राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल अपन देख रहे हैं खेती के अंदर कम ज़मीन और कम पानी ने किसानों के उत्पादन के ऊपर बहुत ही गहरा संकट है वो खड़ा कर दिया है, और आमदनी है वो किसानों की लगातार है घट रही है। और अपन देख रहे हैं कि आजकल वो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इसी का निवारण करने के लिए आज मैं आया हूँ सीकर के डॉक्टर मोटाराम जी के पास, और यहाँ पर इन्होंने इसका एक बेहद ही एक अच्छा उपाय है वो सुझाया है। अभी मैं मोटाराम जी से मिलवाता हूँ और पूरी आपकी आगे की जानकारी वो दिलवाता हूँ। तो स्वागत है मोटाराम जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम राम किसान भाइयों। पर। तो सर, थोड़ा सा बताइए कि मशरूम के ऊपर है जो आपकी जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई, और मशरूम के अंदर आप कैसे है। देखो, मशरूम मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ अच्छा। और कई तरह की मशरूमें उगाता हूँ। अच्छा। उससे मैं सबसे सरल तरीके की मशरूम है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं ये तूड़ी है, अच्छा। और इसको हम 18 घंटे भिगोते हैं। 18 घंटे जैसे 100 लीटर पानी ले लिया, हाँ। और 125 ml फार्मोलिन लेते हैं, और 7.5 ग्राम कार्बनडाजिम लेकर के इसको तूड़ी को बोरी में भर के भिगो देते हैं। अच्छा। 18 घंटे बाद में इसको बाहर निकाल करके, और उसमें 2% के हिसाब से इसमें जो स्पान, मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं, अच्छा। तो इसमें हमने ये मिला करके और इस तरह की ये थैलियाँ भरते हैं। अच्छा। ये थैली 10-15 दिन तक हम लोग हवादार जगह में रखेंगे, अच्छा। और जैसे इसको 15 दिन हो जाते हैं हाँ। उसके बाद हम इसको उत्पादन कक्ष मिलेंगे। इसका जो उत्पादन कक्ष है ये हैंगिंग सिस्टम ही होते हैं, यानी ज़मीन से 1 फुट ऊपर और छत से 2 फुट नीचे तक हम लोग इसकी खेती कर सकते हैं। अच्छा। और 15 दिन बाद में इस तरह इसका उत्पादन चालू हो जाता है। ये जैसे इस तरह ये मशरूम आने लग जाती है इसकी। अच्छा। तो इस मशरूम की, इसको ये ऑयस्टर प्रजाति की मशरूम होती है, अच्छा। और ऑयस्टर के अंदर कई प्रजातियां होती हैं जो आप 12 महीने ऑयस्टर कर सकते हैं। गर्मी में आप मिल्की मशरूम कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बटन मशरूम का कंपोस्ट तैयार हो रहा है। अच्छा, बटन मशरूम क्या होता है सर। हाँ, बटन मशरूम ये गोल अंडे टाइप की मशरूम होती है, वह अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा। पहले हम क्या करते हैं, इसके कंपोस्ट में 1 महीना लगता है। इसके अंदर हम कम से कम जो खाद बनने की प्रक्रिया वो 3 क्विंटल तूड़ी से होती है। अच्छा। 3 क्विंटल तूड़ी लेते हैं, इसमें 4.5 किलो यूरिया लेते हैं, 9 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं, अच्छा। 3 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास लेते हैं, 3 किलो एसएसपी लेते हैं, और 15 किलो हम लोग गेहूं का चोकर लेते हैं, और 20 किलो जिप्सम लेते हैं। जिप्सम आप पानी, खारे पानी की उसके पीएच ज़्यादा होने की वजह से आप जिप्सम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अच्छा। और पीएच अगर जहाँ पानी का कम होता है आप इसमें चूना का मिश्रण कर देते हैं, जो भुजा हुआ चूना होता है। अच्छा। तो इसकी खाद बनने के बाद में हम इसकी थैलियाँ भरकर एक कमरे में अलग रखते हैं 10 दिन के लिए। अच्छा। उसमें क्या है, CO2 अंदर ही रहना चाहिए। टेम्परेचर उसका 22 या 24 तक स्पान रन होने के लिए लगता है। और उसके बाद इसको भी, इसका भी उत्पादन कक्ष अलग होता है, वो मैं आपको उत्पादन कक्ष दिखाता हूँ। ये मशरूम है, बटन मशरूम है। अच्छा। इसका कार्यकाल होता है बिजाई करने के बाद में 1.5 महीने तक ये फ्रूट बॉडी देती है। अच्छा। और पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मशरूम यही खाई जाती है। इसको बाइस्फोर्स एगरिकस बटन मशरूम बोलते हैं। अच्छा। और किसान जो जोत कम हो गई है और पानी भी हमारे यहाँ सीमित हो गया है, अच्छा। और आय का साधन कम है, इसलिए किसान, कोई भी किसान अपने घर के कमरों के अंदर खेती करके इसकी आय भी बढ़ा सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मशरूम खाली आय बढ़ाने का स्रोत ही नहीं है, मशरूम आपको बहुत सारे रोगों से बचाती है। अच्छा, ये आप, मनुष्य के लाभदायक भी है हेल्थ के हाँ, लिए। मशरूम में क्या है कि आप जैसे शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, बीपी का रोगी है, या HIV का है, लीवर का रोगी है, यानी किसी भी रोगी को हम मशरूम खिला सकते हैं, और ये बहुत सारे रोगों में
फायदेमंद होती है। अच्छा, मैंने सुना है कि सर मशरूम को अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसको मंदबुद्धि होता है, तो उसकी बुद्धि भी तेज होती है। हाँ हाँ, टोटल पूरी आ गई ना। मशरूम जैसे अलग अलग मशरूम होते हैं, जैसे बटन है, ऑयस्टर है, गैनोडर्मा है, हॉरिशियम है, कीड़ा जड़ी है। तो मैं कई तरह की मशरूमें करता हूँ। अच्छा। तो कीड़ा जड़ी जैसे कैंसर सेल्स को मारती है, कैंसर ब्रेन ट्यूमर है उसको भी ख़त्म करती है। अच्छा। हॉरिशियम मशरूम है, वो उसको मोंकी हेड भी बोलते हैं, लॉइन मैन भी बोलते हैं। वो मशरूम खाली ब्रेन के लिए ही होती है। अच्छा। और एक हो जाती है आपके जैसे काला कंचपड़ा, हाँ। एरकुलरिया भी उसको बोलते हैं, ब्लैक एरी उसका नाम है। वो कान की बीमारी के लिए मशरूम होती है। अच्छा। तो मशरूम आप किसी रूप में खा सकते हैं, और मशरूम आय तो आप कर ही सकते हो, अच्छा। फिर आप स्वस्थ रह सकते हो और आप बहुत लोगों को स्वस्थ कर सकते हो। हमारे साइंटिस्ट इसमें लगे हुए रहते हैं। एक साइंटिस्ट अपनी पूरी लाइफ में कई मशरूम पर रिसर्च करता है, मगर एक मशरूम के स्पेशलाइज होते हैं साइंटिस्ट। जैसे कोई बटन पर कर रहा है, कोई कीड़ा जड़ी पे काम कर रहा है, कोई एरकुलरिया पर कर रहा है, कोई हॉरिशियम पर कर रहा है। तो वो पूरा उसका निचोड़ निकालते हैं, भाई इसकी किस तरह ये हो सकती है, किस वातावरण में हो सकती है, किसानों को इसका फ़ायदा है या नहीं है, कहीं ये जहरीली तो नहीं है। ये सारे रिसर्च होने के बाद में वो इसका बीज तैयार करते हैं, अपनी लैब में उसको उगाते हैं, फिर हमें वो उगाने के लिए किसानों को देते हैं। अच्छा। तो किसान भाइयों को इसको अपनाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमारे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, हम हमारे खाने के लिए, तो हर किसान को मशरूम उगानी चाहिए। और मेन एक बात है कि हम लोग पहले पुरानी कहावती बात, खेती बाड़ी। अच्छा। तो किसान खेती तो कर रहा है, मगर जो बाड़ी का शब्द है वो किसान ने हटा दिया है। बाड़ी में जैसे जो एरिया सिंचित है वहाँ तो बाड़ी करते ही हैं, जैसे प्याज कर लिया, मूली कर ली, गाजर कर ली, गोभी है, मटर है। और जो बारानी ज़मीनों के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वो खेती करते हैं, खाली बाड़ी का काम नहीं करते। बाड़ी का मतलब हो गया कि आपके एरिया में जैसे सर्दियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्राकृतिक रूप से हम लोग जैसे काचरा है, फली है, उनको सुखा करके वो अभी बेचने का काम वो बाड़ी में आ जाते हैं। मतीरे की है, टिंडा की फोपड़े हैं, वो सुखा करके हम बेच सकते हैं। कैर है, सांगरी का, उसका भी हम काम कर सकते हैं। खिपोड़ी हम कर सकते हैं। मोरिंगा बिना पानी की खेती है, उसकी फलियां भी हम कर सकते हैं। बारानी के अंदर हम लोग एलोवेरा भी कर सकते हैं। एलोवेरा की फलियां वो 70-80 रुपये किलो बिकती हैं। तो जो सिंचित एरिया है उसमें भी हम लोग बहुत सारी ऐसे फसलें हैं वो हम ले सकते हैं। और मशरूम तो कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी एरिया में। आप अगर सिंचित एरिया नहीं भी है अच्छा। तो भी आप कुंड के पानी से भी इसको, बरसात का पानी कलेक्ट करके कर सकते हैं। अच्छा, इसको सर पानी की कितनी की ज़रूरत रहती है? इसको ये बहुत कम आवश्यकता है। जैसे ये 54x14 का कमरा है, तो इसको पूरे दिन के अंदर 60 लीटर पानी चाहिए। अच्छा, मात्र 60 मात्र 60 लीटर पानी चाहिए। इसमें नमी बनाए रखनी पड़ती है। अच्छा। और जो हमारी जो छोटी मशीन होती है उससे हम स्प्रे करके इसको पानी देते हैं। अच्छा, सीधा पानी नहीं डालते इसके अंदर? सीधा पानी नहीं डलता है किसी अच्छा, भी मशरूम। इसके मार्केट रेट की बात करें तो ये किस रेट के अंदर मार्केट के अंदर जाता है? देखिए, ये मार्केट रिटेल काउंटर में तो ये 250-300 रुपये किलो तक मशरूम जाती है। तो आप समझ लो मंडी में तो आधे दामों में जाती है। बिल्कुल। जो चीज़ मार्केट में 300 बिक रही है वो हमारे मंडी में तो 150 रुपये के लगभग ये चली जाती है। आप इस मशरूम को सर कहाँ बेचते हो? हमारे यहाँ खुद के ही 50 किलो पर डे का रिटेल काउंटर है। बाकी ज़्यादा होते हैं हम जयपुर मोहरा मंडी भेज देते हैं, और भी ज़्यादा होते हैं हम दिल्ली भी भेज देते हैं। अच्छा, अगर कोई किसान साथी अगर आपसे मशरूम वो कोई मंगवाना चाहे या कोई बीज मंगवाना चाहे मशरूम का, तो क्या आप उपलब्ध भाई करवा सकते हैं? बीज तो मंगाना तो इसलिए, अगर उसने कंपोस्ट वगैरह तैयार किया है तो हम बीज वगैरह भेज देते हैं। मगर बीज बाई पोस्ट भेजना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सर्दियों में तो हम भेज देते हैं बस में। गर्मियों के अंदर तो खराब हो जाता है? टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसका बीज भी खराब हो जाता है। अच्छा सर, टेम्परेचर की बात करी आपने, तो टेम्परेचर इसको कितना चाहिए? भाई टेम्परेचर बटन मशरूम को तो
16 से 20 तक चाहिए तो ये तो सर्दियों में हो जाती है। अच्छा और जो ऑयस्टर मशरूम वो 30-35 तक चल जाती है। अच्छा और मिल्की मशरूम है वो भी 35-40 टेम्परेचर तक हो जाती है हमारे अच्छा। यहाँ। आपने जैसे मार्केट की बात करी, मेन किसान का ध्यान रहता है मार्केट की ओर, तो आपने कितने किलो रुपये के से नीचे आपने कितने किलो रुपये की उगा रखी है, और हाई से हाई रेट की आपने कितनों किलो की मैंने मशरूम? नीचे रिटेल काउंटर में 200 रुपये किलो की मशरूम उगा रखी है, और ऊपर हमने 2 लाख रुपए किलो की मशरूम भी उगा रखी है, जिसको हम कीड़ा जिड़ी बोलते हैं। अच्छा, 2 लाख रुपए। हाँ। अच्छा, और इससे अगर आप दवाई भी तैयार करते हो या सिर्फ रिटेल ही करते हो इसको? हम कुछ मशरूमों की जैसे गैनोडर्मा है, सिटाके है, उनके हम कैंसर के लिए दवाई बनाते हैं, और कैंसर में इनके अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा और ये सब मशरूम है हमारे यहाँ खाने की सब्जी के अंदर खूब लोग खाते हैं आजकल। अच्छा, तो सर शुरुआत में आपको पता कैसे चले कि हमें मशरूम की खेती करनी चाहिए, क्योंकि अब तो अपन देख रहे हैं कि आप है जो भाई पहले लगातार। हमारे जो कृषि विभाग है वो ट्रेनिंग वगैरह कराया करता था इसकी मशरूम की लंबे टाइम, ये जैसे हमारे सीकर में भी करवाते थे, जयपुर में भी ट्रेनिंग होती थी, 7-7 10-10 दिन की ट्रेनिंग होती थी, और वो किसानों के फ़ायदे के लिए कराता है कृषि विभाग। तो अच्छा, तो किसान साथियों, अभी ये जो डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी है मशरूम की दी, और आप भी इनसे मशरूम मंगवाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे होंगे, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही जो नए नए प्रगतिशील किसान हैं उन तक पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे मशरूम के किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर देवे। धन्यवाद।